जय साईं राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करेंगे ऐसे 4 लक्षण जिनसे आपको ये पता चलेगा कि आपके पूर्वज आपसे खुश हैं या नहीं हैं। ऐसे 4 लक्षण आपके निवास पर जिनसे ये पता चलेगा कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं या नहीं हैं। मैं आपको ऐसे 4 लक्षण बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रत्येक घर में बड़े बूढ़ों की मृत्यु हो जाया करती है, जो हमारे पूर्वज बन जाते हैं, और हम जब उनको पितृपक्ष में श्राद्ध वगैरह नहीं करते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं या फिर उनकी इच्छाएं अधूरी छोड़ देते हैं। कुछ एक पितृ अपने बच्चों से बहुत लगाव रखते थे और बहुत इच्छा रखते थे कि बहुत अच्छी ज़िंदगी हो सभी की, तो यदि हम वह सब पूर्ण नहीं करते हैं तो पितृ रुष्ट हो जाया करते हैं। परंतु हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं या नहीं प्रसन्न हैं? ये सब हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिसे आप लगन के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ यदि सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं या नहीं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला लक्षण है कि यदि आपके घर में खुशियों में गमी आ जाती है तो आपके पितृ आपसे खुश नहीं हैं। यानी घर में शादी है तो कोई रोगी हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई ना कोई अमंगल हो जाता है, तो समझ लीजिए आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं। ये बिल्कुल क्लियर बात है। दूसरा है कि यदि आपके निवास पर आपके बच्चे, सभी के सभी बच्चे पढ़ाई से दिल चुराते हैं, तब भी समझ लीजिए आपके पितृ आपसे खुश नहीं हैं। ये लक्षण भी यही बताता है। अब तीसरा जो लक्षण है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि आपने अपने निवास पर ब्राह्मण को बुलाया भोजन करने के लिए, और जब आपने ब्राह्मण को भोजन परोसा तो उनसे खाया नहीं गया, यानी ले तो लिया उन्होंने और परंतु खाया नहीं गया, और अंत में या तो जूठा छोड़ना पड़ा या फिर उन्होंने कहा कि ये मेरे को पैक कर दीजिए, मैं घर जाकर खा लूँगा, तब भी समझ लीजिए कि आपसे आपके पितृ प्रसन्न नहीं हैं। ये 101% लक्षण है। सबसे अहम लक्षण यही है जिससे आपको पता चलेगा आपके पितृ प्रसन्न नहीं हैं। पितृ प्रसन्न होते क्यों नहीं हैं? पितृ प्रसन्न इसलिए नहीं होते हैं कि जब कोई पिता, कोई दादा या कोई माँ अपने बच्चे से बहुत अधिक लगाव रखती है और इच्छा रखती है कि वो ऐसे कार्य करे, वो सच्चाई पर चले या कोई अच्छे कार्य करे, परंतु बच्चा वो नहीं कर पा रहा है, तब पितृ रुष्ट हो जाते हैं। और जब हम समय समय पर पितरों के लिए दान पुण्य नहीं करते हैं तब भी हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो जाया करते हैं। तो ये एक लक्षण है जिससे आपको ये पता चलेगा। अभी मैं आपको आगे चलकर ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे आपको ये पता चलेगा पितृ खुश हैं। ये तो मैंने बताया जो रुष्ट हैं, अभी 3 बताए हैं, चौथा अभी बाकी है। फिर मैं बताऊंगा कि पितृ यदि खुश होते हैं तो कैसे लक्षण होते हैं, और फिर बताऊंगा कि कैसे पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। यानी यदि आपके पितर आपसे नाराज हैं तो आप कैसे पितरों को खुश कर सकते हैं। एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं बीच में ही आपसे कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यदि आपको पसंद है तो मेरा हक बनता है कि आप इसे लाइक करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और कुछ नहीं। तो अब चौथा जो लक्षण है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 3 लक्षण मैंने आपको बता दिए, उन 3 लक्षणों के आधार पर यही बात होती है कि पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है। चौथा लक्षण है कि यदि आपके निवास पर ज्योत नहीं जलती है, अगरबत्ती धूप नहीं जलती है, पूजा पाठ नहीं होता है, कोई भी नहीं करता है, परिवार का कोई सदस्य नहीं करता है, तब भी आपके पितृ आपसे नाराज हैं, ऐसा मानना चाहिए। उपनिषद कहती है जिस घर में पाठ पूजा नहीं होता है वहाँ पर राक्षसों का वास होता है। उपनिषद कहती है जिस घर में कभी दान पुण्य नहीं होता है, जहाँ परमात्मा को भोग नहीं लगता है, वहाँ का भोजन अमंगलकारी है। यही
उपनिषद कहती है कि यदि पाठ पूजा होता है, निवास पर भगवान को अर्पित किए बिना कुछ खाया नहीं जाता है, तो उस घर में परमात्मा का वास होता है, उस घर में परमात्मा की शक्तियों का वास होता है। और जो परमात्मा से प्रेम करने वाले हैं, आपको पता है कि एक तो हो गए परम पिता परमेश्वर यानी परम आत्मा परमात्मा, तो अब उनसे नीचे जो हैं वो सब उधर भागते हैं जिधर परमात्मा का नाम सिमरन होता है। तो कहते हैं कि समस्त शक्तियां वहां से निकल जाती हैं जिस घर में पाठ पूजा नहीं होता है। जहाँ पाठ पूजा नहीं होगा वहाँ परमात्मा नहीं रहेंगे, जहाँ पाठ पूजा नहीं होगा वहाँ पर शक्तियाँ नहीं मिलेंगी। तो इसलिए पाठ पूजा करना, परमात्मा को समर्पित करके खाना, दूसरों पर दया करना, दूसरों के साथ प्रेम से रहना, किसी का दिल ना दुखाना ही परमात्मा का वास होता है। प्रभु कहते हैं मैं ऐसे दिलों में बसा करता हूँ जिन दिलों में जीव जंतुओं दुखी जनों के लिए दया बसती है। कहते हैं ऐसे दिलों से दूर रहता हूँ जो द्वेष रखते हैं, जो बदले की भावना रखते हैं। तो ये होता है सब कुछ। तो मैं यहाँ ये बता रहा था कि पितृ, तो अब जब सब शक्तियाँ छोड़ जाएंगी तो पितृ भी नाराज हो जाएंगे। तो हमने पितरों को प्रसन्न करना है, यानी पितरों को प्रसन्न करने के लिए परमात्मा का पाठ पूजा भी करना है। अब मैं आपको सबसे अहम चौथा लक्षण बताने वाला हूँ, उसके बाद बताऊँगा पितृ प्रसन्न हैं तो फिर क्या होता है। तो चौथा जो लक्षण है उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और हर हाल में इस लक्षण को आपने दूर करना है। यदि आप इस लक्षण को दूर नहीं करते हैं, यानी इसकी वजह को दूर नहीं करते हैं, तो आपके गरीबी की ओर बढ़ने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। यदि परिवार में कोई भी लड़की खुश नहीं है, चाहे विधवा है, चाहे छोड़ दी गई है, चाहे पति शराबी है, पति दूसरी औरतों के पीछे जाते हैं, परंतु ये सभी लड़कियों के साथ हैं, तो समझ लीजिए कि आप पर बहुत भारी पितृ रुष्ट हैं, पितृ नाराज हैं और बहुत बड़ा संकट किसी भी समय आपके परिवार पर आ सकता है। तो ये लक्षण भी आपने ठीक करना है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप गरीब कन्याओं की शादी में लाल रंग की चुनरी जो लावा फेरे के समय ली जाती है वो दान किया करें, और भी कुछ खाने पीने का सामान गरीब कन्याओं की शादी में दान किया करें, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक बार किसी लड़की की शादी में डबल बेड यानी सोने का उसको पूरा डबल बेड बिस्तर सहित दे दें, तब भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये जो लक्षण होते हैं ये मैंने आपको बताए। इनसे बचना कैसे है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको बता दूं कि यदि पितृ प्रसन्न है तो क्या होता है। यदि आपसे आपके पितृ प्रसन्न हैं तो आपको बहुत ज्ञानवान, बहुत खुश रखने वाली संतान की प्राप्ति होगी। यदि पितृ आपसे प्रसन्न हैं तो आपके बच्चे पढ़ने में बहुत अहम भूमिका अदा करेंगे। और यदि इस समय में देखना चाहें कि हमारे पितृ प्रसन्न हैं या नहीं, तो जिस पंडित को आप भोजन करवाएंगे वो आपकी प्रशंसा करते हुए जाएगा, और जो घर में आप ज्योत प्रज्वलित करेंगे इन दिनों में उसकी लाइट बहुत ऊपर तक जाएगी। और यदि ज्योत बीच में अस्त हो जाती है तो समझिए पितृ रुष्ट हैं, और यदि बहुत ऊपर तक जाती है तो समझिए पितृ बहुत प्रसन्न है। तो इस प्रकार ये लक्षण आप पितृ ना प्रसन्न होने के पहले सुने, अब प्रसन्नता के सुने। यदि आपका लॉकर या आपकी जेब कभी खाली नहीं होती है तब भी पितृ आपसे प्रसन्न है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहें। तो इसके लिए सूत्र भी 4 ही दूंगा। पहला, दान पुण्य करते रहिए, अपने निवास पर भोग लगाइए, अपने निवास पर प्रभु का सिमरन करते रहिए, अपने निवास पर ज्योत प्रज्वलित कीजिए, अपने निवास पर धूप अगरबत्ती किया कीजिए। ये पहला लक्षण है, मतलब एक अहम रोल अदा करेगा, जिससे पितृ भी प्रसन्न रहेंगे और वह प्रभु भी प्रसन्न रहेंगे और आप जिंदगी में आगे बढ़ने लगेंगे। अब दूसरा जो है वह है कि आप अपनी कमाई में से कुछ धन गरीबों के लिए निकालें। कुछ धन कमाई से जरूर दान करें, अपनी कमाई को ऐसे ही मत रखें। माता पिता का आदर करें,
और सभी बुजुर्गों का सम्मान करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें और अपने कुल देवता की पूजा भी किया करें। आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं, लेकिन जो कुल देवी या कुल देवता हैं उनको साल में एक बार नमस्कार अवश्य करें। तो ये दूसरा लक्ष्य आपको बताया तरीका मैंने अपने पितरों को प्रसन्न करने का। अब मैं तीसरा बता रहा हूँ कि जो श्राद्ध कर्म होते हैं उनको नियम से करें। श्राद्ध के दिनों में, जो कि अब दिन चल रहे हैं, इन दिनों में यदि आप दान पुण्य करते हैं, यदि आप अपने पितरों के नाम पर कुछ दान करते हैं, पितरों के नाम पर भोजन खिलाते हैं, पितरों के नाम पर यदि आप पाठ पूजा करते हैं, तो पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। और यदि पितर प्रसन्न नहीं है तो प्रसन्न होना शुरू हो जाते हैं। जो कहते हैं हमारे औलाद नहीं है, यदि इन दिनों में लगन के साथ पितरों की सेवा करें, पितरों के नाम पर जाप करें, तो उनके आशीष से औलाद मिल जाती है। क्योंकि औलाद का सुख सीधे सीधे पितरों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। पितर नाराज हो जाएं तो आगे वंश नहीं बढ़ता है। तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए पितरों को जरूर प्रसन्न करें। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए जहाँ देवताओं को प्रसन्न करना पड़ेगा, वहीं जीव जंतुओं को भोजन देना पड़ेगा, गरीबों की सेवा करनी पड़ेगी। तो आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और औलाद का आपको आशीष देंगे और आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। तो ये लक्षण हो गया और इसको दूर करने का साधन भी मैंने आपको बता दिया। यदि आप कुछ अच्छे ढंग से पाठ पूजा करें, दान पुण्य करें इन दिनों में, क्योंकि ये स्पेशल पितरों के दिन है, और कुछ ना कुछ जाप भी करें, और वो पाठ पूजा आप दाएं हाथ में जल लेकर एक संकल्प करें कि ये सारा पाठ पूजा दान पुण्य हमारे पितरों को लगे, तो आप देखेंगे कि आपको विशेष रूप से शक्तियों की प्राप्ति होगी, विशेष रूप से आशीष मिलेंगे और आपके जो संकट थे वो टल जाएंगे, जो समस्याएं थी उनका निवारण हो जाएगा। तो आप ये सब कीजिए, इनसे आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है, ये मुझे पक्का विश्वास है। तो अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा, आपसे निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। और यदि आप जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं देखना कि आप पर कोई पितृदोष तो नहीं है, तो व्हाट्सएप कीजिए, कृपया फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ नहीं उठाया जाता है। हाँ, हम जन्मपत्री बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं, उसमें से योग ढूंढते हैं, योग की फिर लंबी कैलकुलेशन भी करते हैं। यदि योग नहीं है तो सिंपल उपाय बता दिए जाएंगे, योग है तो फिर उस हिसाब से आपको समझाया जाएगा कि योग आप कैसे एक्टिवेट करें ताकि आप बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो यदि आप जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप करें, यदि आपका कोई सवाल है तब भी व्हाट्सएप करें, और यदि चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।